सभी साईं परिवार को ओम साई राम, जय साई राम। मैं आपको आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था वो आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या संघर्ष किया है, और आप भी सभी मिल के अपनी ज़िंदगी से हारो मत, संघर्ष करो। यही मैं आपको सलाह दूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत दुख कष्ट सब कुछ झेला था। वो इतना मैं अपनी स्टोरी आपको बता नहीं सकती, सॉरी। ठीक है, क्योंकि मेरे किन किन परिस्थितियों से गुजरी हूँ वो मुझे ही पता है, लेकिन बाबा पर मेरा जो अटूट श्रद्धा विश्वास था उसी ने आज मेरे को इतना आगे बढ़ाया है। और ये सब कुछ नीतू माँ, आरती दीदी और रीता की वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि उन्होंने ही हर मोड़ पे मेरे को रास्ता दिखाया था। मेरे लिए इतनी प्रे की थी, बहुत ही ज़्यादा। खुद के लिए इतनी प्रे नहीं करती थी जितनी मेरे लिए प्रे करती थी, और बाबा ने उनकी प्रे स्वीकार भी की। मतलब बाबा का जो सच्चरित्र पारायण है, जितना आप पढ़ोगे उतना ही बाबा आपको भवसागर से पार उतार देंगे। मेरे से तो इतनी बार बाबा ने सच्चरित्र पारायण पढ़वाया, एक दिन का पारायण रखवाया। एक दिन के पारायण में मेरी सबने हेल्प भी की थी। कई बार इतनी कितना पारायण रख चुकी थी कि एक ही दिन में 30-30 चैप्टर पारायण की करती थी, और उसमें मैं बहुत ही सक्सेस हुई हूँ। आज मेरे घर में बाबा की वजह से इतनी खुशियाँ आई हैं, बहुत ज़्यादा। जो बाबा का सच्चरित्र पारायण करता है उसको बाबा सहज ही अपने जीवन से पार उतार देते हैं, बिना किसी दुख संकट और दुख, बिना किसी दुख और संकट के। दुख और संकट सबको आता है, सब अपनी अपनी लाइफ में सब दुखी हैं, लेकिन उस दुखी का कारण हम खुद भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें खुद ही तकलीफ होती है, खुद ही दुख होता है। मेरे अंदर भी ऐसी बहुत सारी गलतियां मैंने कर रखी थी, जो मेरे को पता चली ये पारायण पढ़ने से, नीतू माँ से, आरती दीदी से। इन्होंने ही मेरे को बताया था कि अनु क्या क्या गलती की, और वास्तव में मेरे को पश्चाताप भी हो रहा है उन गलतियों से। मैं सभी साईं भक्तों से बस इतनी प्रे करूँगी कि अपनी गलती को, जो भी कुछ भी गलती करते हो वो आप अपनी गलतियों को सुधारो। मैं सिर्फ आपको यही मोटिवेशनल वीडियो देना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अपने फैसले अपने खुद के होने चाहिए, खुद लो। मैंने भी अपने फैसले किसी और के ऊपर ही छोड़ रखे थे, सारा सब कुछ। मैंने ये सब कुछ करेगा, मैं अपने आप से कुछ नहीं करूँगी, ऐसी सोच हो रखी थी मेरी। सिर्फ क्यों हो रखी थी सोच भी, वो मेरे को ऐसे बोलेगा, ये मेरे को ऐसे बोलेगा। अरे बोलने बोलने में ही सारी ज़िंदगी निकल जाती है। जब आप अपने खुद के फैसले लेने लग जाओगे ना, तब अपनी ज़िंदगी अपने आप सुधर जाएगी। और एक ये मैं भी बहुत सब्र बिल्कुल भी नहीं रखती थी, किसी भी चीज़ का सब्र तो था ही नहीं। बस बात निकाले मुँह से, पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं हुई तो मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था, लड़ाई भी बहुत करती थी अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। यही सीख मेरे को आरती दीदी ने दी थी कि ना किसी से एक उम्मीद भाई किसी से कुछ भी मत लगाना। मेरा तो यही सुझाव है कि कभी भी किसी से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती है ना, तो हमारा दिल पक्का टूटता है, और दिल टूटने के बाद तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो हमारी लड़ाई भी होती है। ठीक है, तो मैं भी तो ऐसे ही करती थी पहले। मेरी हालांकि इसी बात के लिए मेरे हस्बैंड से हमेशा लड़ाई रहती थी, हमेशा कि मैं उम्मीद उनसे लगा बैठती थी, वो मेरी पूरी करते नहीं थे। उन इन्हीं चक्करों के कारण हमारी इतनी अनबन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और इन्हीं अनबनों के कारण मैं यहाँ तक कि घर छोड़ के भी चली गई थी। और इतनी स्टोरी बताने लग गई तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर बाद में वहाँ जाने के बाद मेरे को खुद बाबा ने शोपन भी दिया था। सच्चरित्र दीदी के चैनल में जुड़ी थी, दीदी के चैनल में ऐसे ही नहीं जुड़ी थी, वो भी बाबा की इच्छा से ही जुड़ी थी। यहाँ तक मैंने दीदी के चैनल में जुड़ के वो कि एग्जिट भी हो गई थी, लेकिन वहीं बाबा तो जुड़वाना चाहते थे, लेकिन एग्जिट भी मैं मेरी भाभी की वजह से हुई थी। भाभी बोली, अनु ऐसे फ़ोन हैंग हो जाता है, मत जोड़े ऐसे पारायण में। तो हम एक ही फ़ोन यूज करते थे, ननंद भाभी दोनों। तो मैंने उसको निकाल दिया कि ठीक है, मैं निकल गई। तो दीदी का वीडियो तो मैं हमेशा देखती थी, क्योंकि दीदी इतनी
मतलब मनमोहित हो गई थी मेरे को दीदी का वीडियो साई संदेश, और इतना अच्छा आता था, हर चीज़ मेरे ऊपर आती थी। मैं जितना उनको सुनती थी ना उतना ही मन में इतनी संतुष्टि होती थी कि मैं उनको मिस नहीं करने देती थी कभी भी। तो दीदी ऐसे यूट्यूब पर बता रही थी कि क्या क्या मतलब कि मैं शिरडी जा रही हूँ, शिरडी मीटिंग में बाबा के दर्शन कराऊंगी और दर्शन कराऊंगी सारे बाबा के दर्शन करना। तो फिर मेरा मन किया कि मैं तो बाबा के पारायण में जुड़ इस ग्रुप में जुड़ना चाहती हूँ। तो मैंने दीदी को उसी दिन बोल दिया कि दीदी आप मेरे को पारायण में जोड़ लो और मैं आपके पारायण में जुड़ना चाहती हूँ। तो दीदी ने मेरे को पारायण में जोड़ लिया और उस दिन बाबा के मैंने इतने अच्छे दर्शन किए, बाबा खुद साथ बन के वहाँ आए भी थे। और ये देखो दीदी सही बोलते हैं, जिसको बाबा बुलाना चाहते हैं लाइव में तो वहीं लोग आते हैं। और मैं उस टाइम पे जहाँ बाबा के दर्शन दे रहे थे, जब दीदी दर्शन करा रही थी, तो वहाँ पर बाबा सफ़ेद वस्त्र में इतने सुंदर दर्शन दिए। मैंने फर्स्ट बार वो दर्शन देखे थे बाबा के। और एक मैं 2020 में शिरडी गई थी, तो ये मतलब कि जो बाबा ये जड़ा बन के आते हैं ना, तो इन्होंने पैसे मेरे को भी दिया था। तब मैं गई थी, तब बस बाबा से यही दुआ थी कि बाबा मैं शिरडी आई हूँ तो आप मेरे को कुछ दे के जाओ। तो उन्होंने मेरे को 2 रुपये दिए थे, 2 रुपये का सिक्का एक एक का। तो उस टाइम पे उसी का जिसने मेरे को पैसे दिए थे दीदी ने। और एक मैं 2020 में शिरडी गई थी, तो ये मतलब कि जो बाबा ये जड़ा बन के आते हैं ना, तो इन्होंने पैसे मेरे को भी दिया था। तब मैं गई थी, तब बस बाबा से यही दुआ थी कि बाबा मैं शिरडी आई हूँ तो आप मेरे को कुछ दे के जाओ। तो उन्होंने मेरे को 2 रुपये दिए थे, 2 रुपये का सिक्का एक एक का। तो उस टाइम पे उसी का जिसने मेरे को पैसे दिए थे दीदी ने, दीदी को भी शायद दीदी के एनिवर्सरी थी या हैप्पी बर्थडे था कुछ था, तब गई हुई थी। तो दीदी को भी उसने ही आशीर्वाद दिया था और वो बिल्कुल वही था जिसने मेरे को पैसे दिए थे, तो दीदी से भी उसी ने दिया था। और बाद में तो मैं मतलब सच्चरित्र पारायण करती थी दीदी के ग्रुप में, तो इतना मन लगता था बहुत ही कि बस इसका तो छोड़ो ना। तब इतना मतलब कि उसके बाद मेरी भक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई कि मैं तो 2-2 घंटे लगा देते थे सुबह रात के। मेरे भाई खुद बोलते थे कि तो यहीं बैठी रहती है, मंदिर में बैठी रहती है, ऐसे करती है वैसे करती है। लेकिन मेरे को दुख भी होता था, लेकिन मैं बाबा को एक तरफ मैं बाबा को भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं तो 2-2 घंटे उनके पास ही बैठी रहती, पारायण पढ़ती रहती, सब कुछ करती रहती थी। और उनको दुख होता था कि ये इतनी देर तक क्यों बैठी रहती है। फिर भी चलता रहा कोई बात नहीं। फिर बाबा ने खुद सौंपन दिया अपना पारायण मेरे को संभालने के लिए। बोला रात को सौंपन आया कि तेरे को तो मेरा पारायण संभालना है। तो मैंने पारायण संभालने के लिए तो सौंपन कुछ याद तो आ नहीं रहा था। मैंने उसके मतलब आवाज़ सुनी थी ग्रुप में एक लेडीज़ की, तो मैं तो सोच रही चंद्रकला दीदी, मतलब आता है नाम ऐसे, तो चंद्रकला दीदी जैसी आवाज़ थी। तो मैं जानती भी नहीं थी कौन है कौन नहीं है, वो तो बाद में पता चला था कि कौन है। तो आवाज़ से मैंने उसके पास कॉल कर दिया कि मैं उससे पूछूंगी कि दीदी, बस इतना याद था कि किसी की हेल्प करनी है, ये नहीं पता था क्या हेल्प करनी है। तो उसके बाद ही उस दीदी ने बताया कि अनु मेरी तो ये हेल्प मुझे तो कोई करानी नहीं है, बस तू मेरे से बाबा से यही प्रे कर देना कि मेरी नौकरी लग जाए। मैं बोल दीदी कर तो दूंगी, लेकिन हेल्प चाहिए थी और कोई बाबा के वस्त्र वगैरह कि या किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे को बता दो, क्योंकि मैं बाबा के वस्त्र सिलती हूँ। तो दीदी बोले नहीं अनु इसी की तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, बस बाबा से यही प्रे करना कि मेरी नौकरी लग जाए। तो मैंने बाबा से उनके लिए प्रे भी की थी। वास्तव में उस दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैंने उनके लिए प्रे किया। उस दिन हम दोनों मिले तो बोले यार ये सारी बातें तो नीतू माँ को बताना, नीतू माँ से फ़ोन करा भी। तो मैंने नीतू माँ को फ़ोन किया, नीतू माँ से बताया कि मतलब दीदी ये ऐसे ऐसे हो रखा है, क्या करूँ, मेरे को तो सौंपन आया था, बाबा हेल्प लेना चाहते हैं, क्या करूँ। और मेरे को कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ हेल्प करनी है ये याद है। तो दीदी को भी समझ में नहीं आया उस टाइम पे, और दीदी को खुद ज़रूरत थी कि मेरे को तो पारायण संभलवाना है किसी से, कोई संभालने वाला नहीं है। फिर मैं बाबा के सामने फिर दोपहर में बैठी, यही गर्मियों की, जून की गर्मियों की बात है, अप्रैल की नहीं सॉरी अप्रैल की बात है। तो मैं फिर बाबा के सामने बैठ गई, बाबा अगर आपको कुछ किसी की हेल्प करानी है ना तो आप ही मेरे को संकेत दो, मेरे को कुछ नहीं पता, अब मैं सो रही हूँ, मेरे को तो नींद आ रही है, क्योंकि मैं तो बाबा से सारी बात करती हूँ कि कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है। तो मैंने पूछा कि बाबा अब मैं सो रही हूँ, अब आपको अगर हेल्प करानी है तो आप मेरे को बता देना, नहीं करानी ना तो देख लो, आप सौंपन दोगे तो ठीक है। तो मैं सो गई।
तो उसी टाइम मतलब 10-15 मिनट आँख लगी थी बस मेरी। तो रीता दीदी फ़ोन करती है मेरे पास कि अनु तेरे को तो है ना, मतलब दीदी ने जो ग्रुप में कुछ डाला है कि अनु दीदी ने तो ग्रुप में पारायण वगैरह का डाला है, तू संभालना चाहती है तो क्या पता बाबा तेरी हेल्प इसी के लिए कराना चाहते हैं। मेरे मन में जस्ट याद आ गया सब कुछ उसी टाइम पे। हाँ भाई बाबा इसी की हेल्प कराना तो चाहते थे, पारायण के लिए तो बोल रहे थे। अनु अब तेरे को मेरा पारायण संभालना है। मेरे को सारी पीछे की बात याद आ गई और मैंने तुरंत दीदी के पास मैसेज छोड़ा, लेकिन दीदी ने मैसेज देखा नहीं। तो मेरे का तो मन इतना वो हो रखा कि कहीं और कोई और ना बोल दे, बस ऐसा ही हो रखा कि कहीं और ना कोई संभालने लग जाए, क्योंकि बाबा ने तो मेरे को बोल रखा। तो दीदी के से फ़ोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे तो पारायण मैं संभाल लूँगी, लेकिन मेरे को करना नहीं आता है, आप बताओगे तब मैं कर पाऊँगी। तो दीदी बोले ठीक है अनु, जो समझ में ना आए वो बता देना, मैं तेरे को बता दूँगी। तो मैंने दीदी से पूछा और बाबा ने इतना साथ दिया, मेरे को कुछ भी करना नहीं आता था। फिर अनु दीदी ने तो ग्रुप में पारायण वगैरह का डाला है, तू संभालना चाहती है तो क्या पता बाबा तेरी हेल्प इसी के लिए कराना चाहते। मेरे मन में जस्ट याद आ गया सब कुछ उसी टाइम पे। हाँ भाई बाबा इसी की हेल्प कराना तो चाहते थे, पारायण के लिए तो बोल रहे थे। अनु अब तेरे को मेरा पारायण संभालना है। मेरे को सारी पीछे की बात याद आ गई और मैंने तुरंत दीदी के पास मैसेज छोड़ा, लेकिन दीदी ने मैसेज देखा नहीं। तो मेरे का तो मन इतना वो हो रखा कि कहीं और कोई और ना बोल दे, बस ऐसा ही हो रखा कि कहीं और ना कोई संभालने लग जाए, क्योंकि बाबा ने तो मेरे को बोल रखा। तो दीदी के से फ़ोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे तो पारायण मैं संभाल लूँगी, लेकिन मेरे को करना नहीं आता है, आप बताओगे तब मैं कर पाऊँगी। तो दीदी बोले ठीक है अनु, जो समझ में ना आए वो बता देना, मैं तेरे को बता दूँगी। तो मैंने दीदी से पूछा और बाबा ने इतना साथ दिया, मेरे को कुछ भी करना नहीं आता था, बिल्कुल जीरो थी कि कुछ पता ही नहीं था कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे कर लेना अनु। तो मैंने उसी टाइम दीदी को करके दिखाया। बोली हाँ अनु अच्छा किया है और सीख जाएगी। और सब कुछ मैं अच्छे से सीख भी गई। मैंने ग्रुप भी संभाला, यही 2-3 महीने संभाला था ग्रुप भी। फिर वो संभालने के बाद तो और दीदियाँ भी जुड़ गई थी, वो संभालने लग गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे घर में तो इतनी प्रॉब्लम हो रखी थी, दीदी को तो सब पता था कि क्या क्या चल रहा था। जितना मेरे से हो सका मैंने संभाला। लेकिन दीदी की आज भी मैंने जो बोला था ना दीदी ने, आज भी मेरे को वो बात याद है कि अनु एक दिन तेरा ना साईं के नाम से ही बहुत आगे तक नाम बढ़ेगा। और वास्तव में ही ऐसा ही हुआ कि आज मेरे को साईं अनु नाम से ही जानने लग गए हैं सब। और मैं अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं तो सबसे आपसे यही प्रे करूँगी कि जितना हो सके ना बाबा को दिल से मानो, दिल से उनका भक्ति भाव श्रद्धा विश्वास उनके पास रखो। क्योंकि भाई मेरे पास भी बिल्कुल भी धैर्य नहीं था उस टाइम पे। तो मैं खुद ही आपको बोल रही हूँ कि मेरे ऊपर इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था कि मैं तो सोच सोच के ही घबरा जाते थे कि क्या करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा घर बसेगा भी या नहीं बसेगा। बस इसी बात की हमेशा मेरे को टेंशन रहती थी। बाबा को भी बस यही बोलती थी कि बाबा मेरा अच्छे से घर बसवा दो, बस इतना ही था मेरे मन में। और मैं बाबा से कुछ नहीं लेती थी, लेकिन बाबा के पर विश्वास भी था, सब कुछ था। फिर भी वो कहते हैं ना, जब तक काम नहीं हो जाता हम बाबा पर भी एक बार तो विश्वास टूटने लग गया था, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बढ़ गई थी, बस पूछो मत ज़्यादा। तो मैं तो सबसे आपसे यही प्रे करूँगी कि जितना हो सके ना बाबा को दिल से मानो, दिल से उनका भक्ति भाव श्रद्धा विश्वास उनके पास रखो। क्योंकि भाई मेरे पास भी बिल्कुल भी धैर्य नहीं था उस टाइम पे। तो मैं खुद ही आपको बोल रही हूँ कि मेरे ऊपर इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ था कि मैं तो सोच सोच के ही घबरा जाते थे कि क्या करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा घर बसेगा भी या नहीं बसेगा। बस इसी बात की हमेशा मेरे को टेंशन रहती थी। बाबा को भी बस यही बोलती थी कि बाबा मेरा अच्छे से घर बसवा दो, बस इतना ही था मेरे मन में। और मैं बाबा से कुछ नहीं लेती थी, लेकिन बाबा के पर विश्वास भी था, सब कुछ था। फिर भी वो कहते हैं ना, जब तक काम नहीं हो जाता हम बाबा पर भी एक बार तो विश्वास टूटने लग गया था, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बढ़ गई थी, बस पूछो मत।
फिर भी बाबा ने ये आरती दीदी ने तो मेरा विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। रीता दीदी भी बहुत हेल्प करते थे कि अनु ऐसे कर ले, अनु ऐसे कर ले। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हुई। दीदी नीतू दीदी ने भी मेरी बहुत हेल्प की थी, मेरे लिए अर्जी लगाई। जब भी कभी शिरडी जाती वहाँ दीपक भी लगाया मेरे लिए, वो सब कुछ किया। सच्चरित्र पारायण का पाठ भी किया, मेरी हेल्प भी की सब बातों में। पता नहीं हमने कितना पारायण रख डाला था। एक एक दिन के लिए हम पारायण रख देते थे, और लेकिन उसमें आज इतना सफल हुई हूँ कि इतना मेरे घर में तो बिल्कुल ऐसी खुशियाँ ला दी हैं बाबा ने। आज मैं इतना खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। बस आपसे से सभी से यही दुआ करूँगी कि जितना आप बाबा को एक सब्र करना बहुत ज़रूरी है भाई, सब्र करना, ठीक है। किसी भी बात के लिए जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जब भी टाइम आएगा ना तब बाबा अपने आप सारा काम अपने आप ही करा लेंगे। हमें कराने की तो कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि बाबा तो खुद आगे हमारे आगे भविष्य के लिए सब कुछ अच्छा सोच के रखते हैं। और लेकिन हमें जल्दी हो जाती कि मैं हमारा काम तो अभी हो जाए, अभी हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सब्र कर लिया ना तो आपकी नैया पार है, बिल्कुल अच्छी सी हो जाएगी। अब मेरे को सब बातों का सब्र है, मैं किसी से उम्मीद भी नहीं रखती, तब मेरे काम इतने अच्छे हो रहे हैं। और जब मैं उम्मीद रखती थी, उम्मीद भी पूरी नहीं होती थी और घर में लड़ाई भी होती थी। और अभी मेरे पास उम्मीद भी नहीं है तो घर में लड़ाई भी नहीं है, सब्र है। अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो सब्र कर लेती हूँ। और पहले ये सब्र नहीं होता था कि नहीं मेरे को तो चीज़ चाहिए, ये तो चाहिए तो चाहिए, बच्चों वाली जिद करती थी हमेशा। तो अपने आप को भी सुधारो। मैं तो यही बात बोलती हूँ कि सारी गलती जेंट्स की नहीं होती है, हमारी खुद की भी गलती होती है। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं ना तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा 1% 2%, चलो मैं सारा नहीं बोलती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो हिस्सा हमारा भी उसमें रहता है। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे ना तो सारी ज़िंदगी ही हमारी सुधर जाएगी। और बाबा तो वैसे भी, हम तो बाबा वाले हैं, बाबा हमारे साथ हैं और बाबा हमेशा साथ रहेंगे। मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती और बाबा तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने खुद ही अब इतनी इतनी फंसवा दी हूँ बाबा ने तो खुद में कि नौकरी भी दिला दी है मेरे को खुद है। और मतलब बाबा के लिए टाइम नहीं लगा पा रही थी। यही मन में था कि बाबा मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ, बाबा मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ। 1 हफ्ते से बाबा से शिकायत कर रही थी, लेकिन बाबा ने क्या बोला कि मैं तेरे को टाइम दूंगा। और अब इतना टाइम दे दिया है फिर से कि नौकरी भी चल रही है, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तभी बाबा का एक पारायण रख दिया है मैंने, नवरात्र में भी रखा था अब, और फिर से अब मासिक पारायण रख दिया है। और अब टाइम भी लग रहा है कि हाँ बाबा तेरा तो पारायण करना है। और बस ऐसे लगता है कि मंत्र जाप करती रहूँ करती रहूँ करती रहूँ। बस भाई मेरी तो यही दुआ है सबसे कि बाबा पर विश्वास रखो। बाबा एक ना एक दिन आपके जितने भी दुख हैं सबके ज़रूर दूर करेंगे बस। और मैं अपनी प्रॉब्लम जब बताने लग गई ना तो बहुत संकटों से उभर के बाहर आई हूँ। और ये नीतू दीदी, आरती दीदी और रीता दीदी और ये चंद्रकला दीदी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। डोली दीदी भी मेरे पारायण में बहुत मदद करते थे। सब ने मेरी बहुत, सोमा माँ, सब ने मेरी, संतोष दीदी, जितनी भी ग्रुप में दीदियाँ हैं सब ने मेरे लिए बहुत हेल्प भी की थी। सब ने पर ये भी की थी कि अनु का घर बस जाए, अनु का घर बस जाए। सभी दीदियों को थैंक यू, दिल से थैंक यू कर रही हूँ। और मैं आपके ग्रुप में भी जुड़ गई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं आपसे दूर थी तो मेरा मन उदास रहता था हमेशा कि मेरे को भी ग्रुप में जोड़ो, ग्रुप में जोड़ो। लेकिन अब मैं आपके ग्रुप में भी जुड़ गई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बाबा वाले हैं, बाबा पर अटूट विश्वास रखो, सब्र रखो, श्रद्धा सबूरी, सच में यही रख लोगे ना जिंदगी अपने आप पूरी कट जाएगी। और वो बाबा ने मेरे को तो सिखा दी है और अब आप भी सीख लो, तब तो आपकी सारी ज़िंदगी ही बहुत अच्छे से वो हो जाएगी। और एक सच्चरित्र पारायण हमेशा पढ़ते रहो, सारे दुख दर्द सच्चरित्र पारायण से ही है। जितना ध्यान से पढ़ोगे आपके उत्तर उसी में मिल जाएंगे। मैं आपको फिर से ओम साई राम, जय साई राम बोल रही हूँ। जय साई राम।